वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है लॉरेंस एंथनी। ही वाज माय एक्स बॉस। आई वर्कड अंडर हिज सुपरविजन इन अमन फाउंडेशन। इट वाज माय बिगिनिंग ऑफ द करियर एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम वंस अगेन कि वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का करियर स्टार्ट हुआ था। और अगेन उसमें शिराज का भी बहुत बड़ा रोल है, मिसबा का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैं बार बार इसलिए बताऊंगा क्योंकि जिनका क्रेडिट है ना उनको देना चाहिए। तो लॉरेंस सर, जब हम कोई करियर शुरू करते हैं तो लोग कमेंट तो करते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपको कभी डिमोटिवेशन का सामना हुआ कि आप नहीं बन सकते ट्रेनर, नहीं होगी आपसे ट्रेनिंग, आप तो ट्रेनिंग वाला मटीरियल ही नहीं है, ऐसा कभी कुछ लोगों ने आपको कहा? अगर कहा तो कैसे कहा? बिल्कुल जी, मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा है और डिमोटिवेशन थी। और एक कंपनी में मैं गया जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के हवाले से मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और मैंने उनसे कहा, हेड ऑफ़ ट्रेनिंग थे वो, एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी के। और वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप तो असेसमेंट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे और फॉरगेट अबाउट इट, आपके पास तो MBA भी नहीं। उस वक्त मेरे पास MBA डिग्री नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से आप ट्रेनर नहीं बन सकते। आई वॉज रियली हर्ट एट दैट, बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, मुझे ट्रेनर तो बनना है चाहे कुछ भी हो। इसी तरह एक HR प्रोफेशनल थी बहुत मशहूर, उन्होंने भी इसी तरह मुझे डीमोटिवेट किया कि यू डोंट हैव अ गुड इनफ वॉइस, यू कैन नॉट बिकम अ ट्रेनर। सो एनीवेज आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ दोज पीपल दैट दे काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी इन अ सेंस कि मैंने कहा कि नहीं, ये चैलेंज मुझे कबूल है और मैं ट्रेनर तो बनूँ। यानी कि उन्होंने आपका लिमिटिंग बिलीफ बना दे नहीं हो सकते। और कितना मज़ा आता है कि आप नहीं कर सकते और उसी काम का आपका पैशन बन जाए, वही काम आपका जरिया मुआश बन जाए। कैसा मज़ा आता है। क्या कहा था, नहीं बन सकता? ग्लोबल ट्रेनर हूँ, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कराता हूँ और 10,000 प्लस लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है इसमें। आइए जी, वापस आते हैं हम अपने उस पे टॉपिक पे। उस पर सर आपका एक कोर्स है जिसका नाम है मैनेज सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, और आपने एक 2-3 इस पे जो चीज़ें लिखी है वो आपसे पूछते हैं। द बिग चंक्स, व्हाट डू यू डू, द वैल्यू इन द लाइफ, डू डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब पढ़ाएंगे तो मेरी जो फील्ड है, जिनके साथ में ताल्लुकात मेरे बन रहे हैं, जो ऐसा ऐसा तैयार हो रहे हैं और जिनको मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, वो है सेल्स के लोग, वो है सप्लाई चेन के लोग, वो है ऐसा समझ लें कि इंटरमीडिएट पास हुए हैं, BCom जो है वो उन्होंने प्राइवेट की हुई है, लेकिन काम में इतने तगड़े हैं। आप उनसे बात करेंगे ना, वो भी आपको कोई ना कोई चीज़ बेच देंगे। इतने ज़बरदस्त किस्म के बेचू हैं, हम उनको कहते हैं बेचू हैं। इन लोगों को जब एक कोर्स सिखाएंगे तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे बेहतर होगी और वो नेक्स्ट रोल पे कैसा परफॉर्म करेंगे। एनी आइडिया अबाउट इट सर? सो बेसिकली हम सब लोग ही अपने अपनी कैपेबिलिटीज़ में, कॉम्पिटेंसीज़ में किसी न किसी लेवल पे होते हैं। और मैं समझता हूँ सॉफ्ट स्किल एक ऐसा एरिया है जहाँ देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक वो एरिया है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी उसमें पीछे हैं। मुझे और हमें बहुत ज़रूरत है उसमें बेहतर होने की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई बी नो वन इज़ परफेक्ट। सो उसमें यह है कि जिस तरह आपने आउटलाइन में देखा कि इसमें बिग चंक्स है, बिग चंक्स में मैं उन्हें बताता हूँ कि आपकी लाइफ में वो कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको वक्त देने की ज़रूरत है। यानी कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उसमें कहते हैं आपके पास वक्त निकल आता है, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही ना हो उसमें वक्त भी नहीं निकलता। तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेनीज़ को चैलेंज किया जाता है कि आप ये बताएं कि आप लाइफ में किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी अटेंशन है वो इस बात पे लाई जाती है कि लाइफ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपकी जॉब है, आपके हॉबीज़ हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी है। तो ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि द प्राइम टाइम है। प्राइम टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि आपका दिन में वो कौन सा वक्त है जिस पे आपकी एनर्जी फिजिकल और मेंटल अरूज पे होती है। वेरी गुड। तो वैसे कौन सी होती है सर, अगर मैं आपसे पूछूं? फॉर डिफरेंट पीपल इट्स डिफरेंट टाइमिंग। सम पीपल आर गुड, दे आर मॉर्निंग पर्सन्स, अर्ली बर्ड्स होते हैं। कुछ लोग नाइट आउल्स उन्हें कहते हैं। तो फॉर मी इट्स अ मॉर्निंग टाइम, आई कैन थिंक क्लियरली, आई गेट अप अर्ली, इट्स गुड फॉर मी व्हेन आई एम डिज़ाइनिंग समथिंग, व्हेन आई एम क्रिएटिंग समथिंग। तो प्राइम टाइम में वो एक एक्सरसाइज होती है जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका प्राइम टाइम क्या है। एब्सोल्युटली। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। जब लोगों को ये वाली बात पता लग जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आधी जिंदगी का मसला तो हल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज रियली
अमेजिंग थिंग जो पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी एनर्जी कहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक पे है, प्राइम पे। एक्सीलेंट सर। एक आपका और कोर्स है, कहते हैं कि आर यू लिस्निंग, आप सुनते हैं, आप सुन सकते हैं, क्या आप सुन रहे हैं? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी ये कैपेबिलिटी इनहेंस तो हुई है, लेकिन उतनी लेवल पे नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ठीक है, इसने बात कह दी ना, तो मैं लोगों को कहता है यार कहानी नहीं करो, टू द पॉइंट बात करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। सेल्स के लिए, सप्लाई चेन के लोगों के लिए जो 24 घंटे फील्ड पे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, दुकानदार के बाद जब ख़त्म हो जाती है, ऑर्डर बुकिंग ख़त्म होती है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे वापस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पे जब वापस आते हैं तो फिर उनको जो KPOs हैं, उनके जो ब्रांच अकाउंटिंग वाले हैं, फिर उनके साथ बातचीत शुरू होती है। वहाँ बातचीत ख़त्म नहीं होती, फिर अपने सुपरवाइज़र को जो मुँह देना होता है। ये सुनना क्यों ज़रूरी है? काम कर तो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं। वाई लिसनिंग कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल, वाई? सो जिस तरह सेल्स है और दूसरी फील्ड्स हैं, ओवरऑल हमारे कल्चर में क्या, दुनिया भर में स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज किया जाता है। स्पीकिंग बेहद ज़रूरी है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं समझता हूँ, और ये बात वक्त के साथ साथ लोग जान गए हैं, कि लिसनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अपने सामने वाले की बात को, कस्टमर को या दूसरे शख्स की बात को समझेंगे नहीं, तब तक हम जो बात हम कहने वाले हैं वो सही तरीके से कह नहीं पाएंगे। और उसमें स्पेशली सेल्स में अगर आप देखें कि जो दूसरा शख्स होता है, कस्टमर, वो कभी कभी इंटिमिडेट हो जाता है कि ये शख्स तो सिर्फ बेचने आया है, और इसने ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी नीड्स को नहीं समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा। सो आई थिंक उसके अंदर लिसनिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बल्कि घर पे तो आपको पता है जो शादीशुदा लोग हैं उनको ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी जाती है, बेगम बता देती है कि आप तो सुनते ही नहीं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद इंसान सबसे ज़्यादा सुनता है। ज़बरदस्त सर। तो इसका मतलब ये कि जो लिसनिंग एक जो एबिलिटी है, जो लिसनिंग वाला जो एक पैराडाइम आप लोगों को शिफ्ट करते हैं कि जितना आप बोलने पे तवज्जो देते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको तवज्जो लिसनिंग पे देना चाहिए, ताकि आप बात को पूरा समझ सकें, ना कि सिर्फ सुन के जवाब दें। रादर देन सुन के समझ के जो आप जवाब देंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो अमाउंट ऑफ वर्ड्स हैं वो कॉन्क्रीट हो जाएंगे और डिस्क्रीट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सर। हम आपसे ये कोर्स बिल्कुल लर्न करेंगे। आपका कोर्स जो है वो हम अपनी फैशन लर्निंग पे बनवाएंगे आपसे। हम आपका जो कोर्स है वो जूम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने पूरे पाकिस्तान को ये कोर्स पहुंचवाएंगे। और अगर आपके साथ कराची में हमारे साथ कोई लिंकअप बनता है तो हम आपके साथ इंशाल्लाह जो क्लासरूम सेशंस भी करेंगे। बहुत जल्द हम आपके साथ दोबारा इस पर मुलाकात भी करेंगे। एक तरह आपका कोर्स है, ब्रेक से पहले कोर्स के बात करते हैं, फिर ब्रेक के बाद मजीद कोर्सेज पे बात करते हैं। एक आपका कोर्स है कस्टमर सर्विसेज एक्सेलेंस। पहले बताइए ये कस्टमर सर्विसेज एक्सेलेंस है क्या, फिर इनके जो टॉपिक्स लिखे हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको थोड़ा सा समराइज करके आपसे मजीद पूछूंगा। सो व्हाट इज अ कस्टमर एक्सेलेंस अकॉर्डिंग टू यू? So customer service excellence is again the competencies which have to do with your performance as a person who deals with the customers. Customers यहाँ पे फिर बात आ जाती है लिस्टिंग की, कि हम कस्टमर्स की बात को किस तरह समझ सकते हैं, बजाय ये कि हम अपनी पिच जो है वो प्लेस कर दें सेल्स पेज। पहले हमने उसकी बात को सुनना है, समझना है, और उस हिसाब से हमने अपनी पिच को जो है वो प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली हम तैयारी करके जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कस्टमर्स की नीड्स को समझना, हो सकता है वो कस्टमर आपसे उस वक्त वो चीज़ ना ख़रीदे या उसकी नीड ना हो, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो आपके पास आए या वो किसी और को रेकमेंड करे। तो कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस का जो कोर्स है उसमें ये सिखाया जाता है कि वी शुड नॉट बी जस्ट सेल्फिश अबाउट व्हाट वी आर सेलिंग एंड जस्ट सेल इट। वी हैव टू हैव द एम्पैथी। लफ्ज़ जो है यहाँ पे ख़ास वो है, एम्पैथी होनी चाहिए, कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम उनकी नीड्स को समझें। उनकी बात जब तक हम सुनेंगे नहीं, उनकी नीड्स को समझेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी बड़ी डिटेल में। क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो सब भी बताए जाएंगे। तो अगेन मुझे लगता है कनेक्टिविटी बिल्ड होनी चाहिए। ब्रेक से पहले ना एक और इसके अंदर चीज़ पूछते हैं आपसे। आपने लिखा है इसके अंदर टेकिंग ओनरशिप, अपीयरेंस काउंट्स, ये दोनों चीज़ें के बारे में बताएं, बाकी आपसे ब्रेक के बाद सवाल। जी, टेकिंग ओनरशिप ऑब्वियसली इट्स क्लियर बाय द नेम कि हम किसी इदारे में जब काम करते हैं तो अक्सर एक चीज़ सुनने में आती जी ये मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। सवाल ये पैदा होता है जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे,
काम को काम नहीं समझेंगे कि कंपनी का अगर कोई काम कोई चीज़ गिरी हुई है तो ये सिर्फ सफाई वाले का काम नहीं, हम उस चीज़ को कम से कम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कंपनी जो है उसका फर्श गंदा हो रहा है, कंपनी ख़राब हो रही है। एंड वी नीड टू बी वी नीड टू कीप आवर आइज़ एंड ईयर्स ओपन। एक कंपनी का कल्चर, कंपनी जो हमारी किस तरह बेहतर हो सकती है, और ये उसी वक्त आता है जब हम ओनरशिप लेते हैं। राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है लोग मौजूद नहीं होते, समटाइम वी हैव टू टेक कॉल्स फॉर समवन एल्स। सो उस वक्त ये होनी चाहिए कि जो बाहर वाला हमें कॉल कर रहा है, जो एक्सटर्नल पर्सन है, कस्टमर है, वो तो ये जानता है कि मैंने ABC कंपनी में कॉल की, हाँ। चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ से अच्छा जवाब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली व्हाट इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन पूरे कंपनी का इम्प्रेशन जनरेट हो जाता है। जैसे मैं सेल्स वालों को बताता हूँ ना कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ आपके नाम पे अहमद तो लिखा हुआ है, या आपके नाम पे राकेश तो लिखा हुआ है, आपके नाम पे फॉर एग्जाम्पल लॉरेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करेंगे वो कंपनी की अच्छाई का इमेज बनेगा। अगर आपने कोई गबन कर दिया, आपने कोई बुरा काम कर दिया, वो ये कहेंगे उस कंपनी का ही ऐसा माहौल होता होगा। सो द वन मैन एक्शन डिफाइंस द होल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अमेजिंग सर। उसके जो हमने बात की थी ऑलरेडी, जिसमें आपने पेरेंट्स पर बात की, हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद आपसे बात करें मैनेजिंग इमोशंस, और बात करें आप मैनेजिंग एंगर, और इस सर्विस एक्सेलेंस के कोर्स में इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज जब मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा या फिर मैं मार्केट में जाऊंगा, बिकॉज आई नेवर नो कि कभी किसी ने मुझे रोक दिया, या फिर ट्रैफिक में मैंने कोई रूल तोड़ दिया, या फिर मेरे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने जो अजीब व गरीब ड्राइविंग करते मुझे हिट कर दिया, दुकानदार वाले का मूड अच्छा नहीं, घर में किसी से लड़ के आया। वहाँ उन जज्बात को देखते हुए मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ, इस पर आपसे होगी बात। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।